भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, बड़ी अंदर की खबरें होती हैं सर आपके पास, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द गया है, क्या हुआ है? क्या खान साहब ने वाकई में भी कोई हतमी जवाब नहीं दिया या फिर कुछ खबर है? मैडम शेख, हैरत अंगेज़ तौर पर हालांकि तवक्को ये की जा रही थी कि इमरान खान साहब इस पर इनकार कर देंगे या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर देंगे, लेकिन इमरान खान से जो हामिद रज़ा की, सलमान अकरम राजा की, बैरिस्टर गौर असद, कैसर अली ज़फ़र की जो मुलाकात हुई 45 मिनट की, उसमें 20 मिनट तो इमरान खान ने अपना हाल अहवाल सुनाया कि 5 दिन से बिजली नहीं है, 2 हफ्तों से ना अखबार है, ना टीवी है, ना वर्जिश है, 2 हफ्तों से मैं बाहर के हालात से लाइल्म हूँ। और बहनों की गिरफ्तारी का भी इन्होंने ही बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ है। और अली अमीन गंडापुर पर तमाम उन सारी बातों का उन्होंने रद्द कर दिया और एतमाद का इज़हार किया और मौलाना साहब की दिल खोल कर तारीफ़ की और कहा कि चूँकि ये मामला बड़ा संजीदा है तो KP के कायदे ईवान अली अमीन गंडापुर, सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली के उमर अयूब और पंजाब असम्बली के अहमद खान भिच्चर को बुलाएं, इनसे भी मुशावरत करूँगा। मतलब सोमवार को दोबारा मुलाकात और फिर मौलाना साहब से मुलाकात और फिर कोई हतमी फ़ैसला। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ इसमें निकली वो ये कि उन्होंने कहा कि मुशावरत जारी रखेंगे, इनकार नहीं किया। और गो के हल्की फुल्का डांटा भी, वो नहीं डांटा जो खबरें आ रही हैं, लेकिन हल्का फुल्का डांटा उन्होंने कि 16 दिन उन्होंने कहा कि आप जो कारगुजारी सुनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर उन्होंने हल्का फुल्की क्लास ली, लेकिन मेन चूँकि एजेंडा ये था ये आईनी तरमीम का और जो बाहर के हालात उन्होंने बताए, तो उन्होंने फिर कहा कि हम मुशावरत जारी रखेंगे। नहीं, अगर उस चीज़ के ऊपर नहीं डांटा जो कहानी सुनाई जा रही है, तो फिर क्या डांटा? ये वो तहरीक इंसाफ के अपने जो क़यादत है कि उन जब बताया गया कि इस्तिजाज और फिर सारा कुछ बताया गया तो बाकी कहाँ थे और वो क्यों नहीं आया और वो क्यों नहीं आया, इस पर वो सारी बातें हुई। और लेकिन ये बड़ा अहम है कि उन्होंने कहा कि मुशावरत जारी रखेंगे, मतलब कंसीडर कर रहे हैं। और ये इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आईनी तरमीम का मुसवदा है इसके साथ जाएगी। लेकिन ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इमरान खान ने कहा कि हम मज़ीद मुशावरत जारी रखेंगे। अब मैडम शेख, जो आपका सवाल था कि इत्तफाक़े राय ना हुआ तो क्या आज तरमीम पास करवा लेने का फ़ैसला दुरुस्त है? मैं कहता हूँ कि आज नहीं, कल भी दुरुस्त नहीं है। आसान लफ्ज़ों में हुकूमत के इस वक्त जितनी आनियाँ जानियाँ हैं उसकी वजह एक है कि 24 अक्टूबर की शाम से पहले आईनी तरमीम मंजूर करानी है, मतलब फ़ाइज़ ईसा काजी की रिटायरमेंट से पहले आईनी तरमीम मंजूर करानी है और मंसूर अली शाह की तकर्री से पहले आईनी तरमीम मंजूर करानी है। सर मुझे ये बताएं, आप कहते हैं साथ नहीं जाएंगे, माजरत, आप कहते हैं साथ नहीं जाएंगे, तो फिर आज खान साहब खामोश क्यों रहे? आज उन्होंने इनकार क्यों नहीं किया? और फिर बिलावल साहब तो ये भी कहते हैं कि जी आधी से ज़्यादा तो मर्जियाँ PTI की शामिल हैं, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ऐसे मामले के ऊपर आके अगर हरी झंडी दिखा दें तो गलत ना होगा PTI का? नहीं मैडम शेख, गलत तो नहीं होगा। हर सियासी जमात का अपना फैसला होता है। और लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 चीज़ों पर जो था उनका एतराज़, पहला है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे, वो लग रहा है कि जा रहे हैं। दूसरा है कि सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, यहाँ है कि चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजों में से होगा। और तीसरा है एक्सटेंशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है। तो अब अगर चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजों में से होगा मैडम शेख, तो मतलब यानी इसका है कि हुकूमत या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस बनाएगी। मतलब हर 3 साल बाद चीफ जस्टिस बनने या बनाने की दुकान खुल जाया करेगी। मतलब लॉबिंग, जोड़ तोड़, सिफारिशें, मतलब अदलिया आज़ादी ख़त्म, अदलिया खुद मुख्तारी ख़त्म, मतलब SHO और पटवारी लगवाने के लिए सिफारिशें करने वाले और सिफारिशें ढूंढने वाले आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे और उनकी अपनी जो इस कमेटी में होंगे उनका काबिलियत का मयार वो भी कोई पता नहीं हो जाएगा बेसिकली। लेकिन सर ये आपकी बड़ी दिलचस्प बात है जिसको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। जरा इसके ऊपर मजीद सवाल भी आपके पास वापस आऊंगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। लेकिन फ़कत भट्टी साहब ये कहते हैं कि खान साहब ने ना नहीं की, इस चीज़ को एज ए पॉजिटिव साइन लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब ने ना नहीं की, इसका कैसे तज्जिया होना चाहिए? क्या इसको ये समझा जाए कि कुछ ना कुछ गुंजाइश है या क्या?
अलीना, मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की तरफ से और पीटीआई की तरफ से एक बड़ी जो डिलेइंग टैक्टिक है, ये उसके तौर के ऊपर ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये टाइम गेन किया जाए 1-2 दिन, क्योंकि इनको भी पता है कि ये हुकूमत के पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। अगर ये आइनी तरमीम मंजूर भी हो जाती है तो उसके बाद का भी एक प्रोसेस है 1-2 दिन का, जिसके लिए हुकूमत को वक्त चाहिए। वो इसलिए कि जब ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाती है सदर की जो दस्तखत के बाद, फिर उसकी जो चीफ जस्टिस का प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, उसके लिए आपको एक पार्लिमानी कमेटी बनानी होगी, उसमें अपोजिशन के अरकान की नामजदगी, उसमें हुकूमती अरकान की नामजदगी, तो ये एक जो प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो डेलिब्रेशन होगी जो चीफ जस्टिस के नामों के हवाले से, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हुकूमत ये चाहती है, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि 24 से पहले ना सिर्फ ये कि ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, बल्कि 24 तक नोटिफिकेशन भी हो जाना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 25 को जिस दिन जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं वो जाएं तो जो नया चीफ जस्टिस है वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हों। तो ये हुकूमत के पास, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, आज का दिन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का, तो उन्होंने वो बता दिया कि जो उनका ड्राफ्ट है हमारा वही ड्राफ्ट है। पीटीआई के हवाले से मैं ये पहले दिन से ये समझता हूँ कि पीटीआई किसी सूरत भी इस आइनी जो तरमीम है उसमें वोट नहीं देगी किसी भी हवाले से। और जहाँ तक बात रही कि क्यों नहीं देगी, तो उसके हवाले से भी आपने मीडिया के ऊपर ये भरपूर इस हवाले से खबरें चली हैं कि जो पोस्ट 25 अक्टूबर है वो क्या सिनारियो बनने जा रहा है। तो इमरान खान को इस हवाले से बड़ी तवक्को है कि अगर ये हुकूमत नाकाम होती है तो फिर उसके बाद का जो सिनारियो आपके सामने है, जो ये इस तरह की खबरें चलती रही हैं इलेक्शन ऑडिट के हवाले से हो या जो नए इलेक्शन कराने के हवाले से, तो इमरान खान को तो ये सूट करता है कि जितना डिले करा सकते हैं वो करा लें और 25 अक्टूबर आ जाए। तो जहाँ तक बात है कि क्या आज ये हुकूमत कामयाब हो जाएगी आइनी तरमीम, तो मैं ये समझता हूँ कि आज मुश्किल लग रहा है हुकूमत की तरफ से। और उसकी रीज़न यही है कि नंबर गेम वाला, जिस तरह पहले हुकूमती अरकान भी कह रहे हैं, बाकी भी ये सारे कह रहे हैं कि नंबर का कोई मसला नहीं है, वही इत्तफाक राय वाली बात है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से और मौलाना फजलुर रहमान दोनों की तरफ से शायद ये एक फैसला किया गया है कि वो पूरी अतमाम हुज्जत कर लें जितना, ताकि ये एक तासुर ना मिले कि हुकूमत ने जल्दबाजी में किया है। जितना इनकी तरफ से ये कोशिश हो सकती थी इन्होंने डिले करके ये सारा किया है। तो आज मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ऐवानों से मंजूर हो जाएगी आइनी तरमीम। इसको कल तक मैं ये समझता हूँ कि ये कल तक जाएगा ये मामला सारा। ये कल तक ही आपको लगता है? एक दिन के अंदर क्या हो जाएगा इतना, या एक दिन की डिले से हुकूमत को क्या हासिल हो जाएगा? देखिए अलीना, इसमें हासिल वही बात कि ये एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में नहीं किया। हमने पूरी कोशिश की, हमने पीटीआई के अरकान को इमरान खान से एक्सेस भी दी, उनसे मिला के मुशावरत के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई नहीं मानी। फिर भी हमने कोशिश की, मजीद टाइम दिया इनको। तो ये एक जो जिस तरह का एक बयानिया जो बनाना होता है कि ये हुकूमत ने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया, पूरा टाइम दिया है अपोजिशन की जमातों को मुशावरत के हवाले से। अच्छा ये बताएं, क्या मौलाना साहब ऑन बोर्ड है पूरी तरह से, या अभी भी कुछ इब्हाम है इस चीज़ में? देखिए अलीना, मौलाना साहब की आप गुज़श्ता जितनी भी प्रेस टॉक्स हैं, चाहे वो कराची में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की, या फिर उसके बाद जो इन्होंने लाहौर में नवाज शरीफ साहब की जो ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ उसमें किया, मैं नहीं समझता कि ये मौलाना जो है वो इनसे हुकूमत से कोई उनका जो है वो मुख्तलिफ है। वो खुद मानते हैं मीडिया के ऊपर कि ये जो मौजूदा ड्राफ्ट है ये हमारा मुश्तरका और मुत्तफ़िका तौर के ऊपर है। मसला वही है कि वो पीटीआई को ये जब पहले 14-15 सितंबर को लाई गई थी तहरीक, ये जो आइनी तरमीम थी, उस टाइम भी इनको ये टास्क दिया गया था कि वो पीटीआई को ऑन बोर्ड लाएं। अब महीना एक गुजरा लेकिन वो नहीं आई पीटीआई, और ना ही उसने आना, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सियासत का वो है। मौलाना ऑन बोर्ड हैं, पीटीआई को जो है ये जो टास्क दिया गया था, मैं नहीं समझता कि मौलाना इनको मनाने में कामयाब होंगे। अच्छा